स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर के। दोस्तों रेलवे ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है, इसका एग्ज़ाम जून या जुलाई में हो सकता है। तो इसको देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी में लगे हुए हैं। तो हमने 25 क्वेश्चन का सीरीज तैयार किया है GK GS का। तो आइए बारी बारी से इस पर एनालिसिस करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध व्यक्तिगत के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? दोस्तों श्रीनिवास रामानुजन, इनके जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, श्रीनिवास रामानुजन। दोस्तों श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कृमि के कारण फील पाँव होता है? दोस्तों फील पाँव जो है ये फाइलेरिया कृमि के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, फाइलेरिया कृमि। दोस्तों यह रोग फाइलेरिया बैंकोफाइल नामक कृमि से होता है। इस रोग में पैरों को विषण कोषों तथा शरीर के अन्य भागों में सृजन हो जाता है। तो ये था इस क्वेश्चन रिलेटेड फैक्ट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्से में 1830 ईस्वी में शुरू किया गया था। यानी क्या शुरू किया गया था? तो दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था जो है शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा सी, महालवाड़ी व्यवस्था। दोस्तों वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में महालवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। महालवाड़ी प्रणाली के जनक हॉल्ट मैगजी हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की जो मात्रा होता है उसको द्रव्यमान से परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, द्रव्यमान। दोस्तों द्रव्यमान किसी वस्तु में अस्थायी तत्व है जो स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुहा बनाता है? दोस्तों गैसों का जो है संपीड्यता जो है सुहा बना देता है। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, संपीड्यता। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बास्केटबॉल खेल का आविष्कार डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने किए थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। दोस्तों बास्केटबॉल खेल की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ इस खेल की शुरुआत 1891 में किए थे। यानी बास्केटबॉल की खेल का शुरुआत हुआ था 1891 में। भारत में प्रथम बास्केटबॉल खेल सन 1930 में खेला गया था। यानी भारत में स्टार्ट हुआ था 1930 में। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है? दोस्तों वायु प्रतिरोध के कारण इसको जो है बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, वायु प्रतिरोध के कारण। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? दोस्तों कार्य जो है संवेग पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, संवेग। दोस्तों कार्य जो है संवेग पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। अब संवेग का परिभाषा है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। दोस्तों संवेग एक सदिश राशि है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? दोस्तों ये बहुत सारा एग्जाम में टच करता है क्वेश्चन को, तो आपका फोकस होना चाहिए। संविधान सभा ने अभी भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, 22 जुलाई 1947 को। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? दोस्तों अनुच्छेद से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्जाम में टच करता है, तो आप इस पे पूरा फोकस करें। तो ये इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19 के 1। तो आपका सही आंसर है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 19 का 1। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 19 के 1 के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? दोस्तों पादप हार्मोन जो है एड्रिनल नहीं है, पादप हार्मोन एड्रिनल नहीं है।
तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन एड्रिनल। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं। दोस्तों विखंडन के द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं स्पाइरोगाइरा। तो आपका आंसर होगा ए स्पाइरोगाइरा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? यानी आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्त नंबर 6 यानी आवर्त 6 में 32 तत्व हैं। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। दोस्तों अब इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी 1913 ईस्वी में मोसले के द्वारा बनाई गई थी। यानी जो है ये 1913 में बनाई गई थी। एक आवर्त सारणी में जो है 2 तत्वों की संख्या है। 2 में 8 है, 3 में 8, 4 में 18, 5 में 18, 6 में 32 और 7 में अन्य शेष तत्व हैं। यानी 6 में आपका 32 तत्व हैं 6 आवर्त सारणी में। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। आइए देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सी धातु को खुले में रखने पर तुरंत आग लग जाती है? दोस्तों खुले में रखने पर आग लग जाती है सोडियम और पोटेशियम को। तो इसका सही आंसर होगा सी सोडियम और पोटेशियम। दोस्तों इसके चलते सोडियम और पोटेशियम धातु अधिक क्रियाशील धातु है और इसी के वजह से इस धातु को केरोसिन तेल के अंदर डुबाकर रखा जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सन 1973 में भारतीय सिविल सेवा किसने शुरू की थी? दोस्तों सन 1973 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस प्रकार की भौतिक राशि को सदिश राशि कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की राशि को सदिश राशि कहा जाता है। तो दोस्तों सदिश राशि का उदाहरण है वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। अब अदिश राशि के उदाहरण क्या है? द्रव्यमान, चाल, आयतन, समय, ऊर्जा आदि। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? यानी दोस्तों जो उससे अधिक पे ऋण नहीं देता है तो बेस रेट पे ऋण नहीं देता है। इसका सही ऑप्शन होगा सी बेस रेट। अब दोस्तों बेस रेट होता क्या है? तो दोस्तों बेस रेट वह रेट है जिस रेट पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक निश्चित तापमान पर वायु दबाव के अनुपातिक होता है। दोस्तों एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव अनुपातिक होता है, ये हुआ घनत्व। तो इसका सही आंसर होगा घनत्व। यानी एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव अनुपातिक होता है घनत्व के अनुसार। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक है जयदेव। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंदम में राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग को अधिक रोमांचित शैली में लिखा है। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? यानी पहला मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। तो इसका सही आंसर होगा डी सुकुमार सेन। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अक्टूबर 1993 में निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय त्रिसदस्यीय बना दिया गया। यानी 324 अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है और पहला मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोमनाथ मंदिर भारत के किस पश्चिमी तट पर स्थित है? दोस्तों सोमनाथ मंदिर जो है भारत के पश्चिमी तट पे यानी गुजरात के पश्चिमी तट पे स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ए गुजरात। दोस्तों सोमनाथ मंदिर भारत में गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित शिव मंदिर है। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में लूट लिया था। दोस्तों उस समय गुजरात के चालुक्य वंश सोलंकी के राजा भीम फर्स्ट थे। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिजिटल माध्यम को क्या कहा जाता है?
दोस्तों डिजिटल माध्यम को तृतीय माध्यम कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, तृतीय माध्यम। दोस्तों डिजिटल माध्यम को तृतीय माध्यम भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए? दोस्तों गांधी इरविन समझौते पर 1931 में हस्ताक्षर किए गए, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, 1931। 5 मार्च 1931 को, यानी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और इससे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहत किस देश की मुद्रा है? दोस्तों बहत जो है थाईलैंड की मुद्रा है, तो इसका सही आंसर होगा ए, थाईलैंड। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर बाहरी धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? दोस्तों किसी वस्तु पर बाहरी धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, बल। दोस्तों बल, इसका एसआई मात्रक न्यूटन है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हमारे वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहें। अगर हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी फैक्ट में सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा पूरा वीडियो ऐसे ही देखते रहें, हमारा मनोबल उत्साह को बढ़ाए रखें। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।